इसमें ना 45,000 से सैलरी स्टार्ट हो रही है और 1,20,000 तक सैलरी है। आप लोगों ने मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, ग्रेजुएशन, मास्टर, आप सभी के लिए हैं वैकेंसी। हाफिज़ कुरान के लिए भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पंजाब में कहीं से भी बिलोंग करते हैं ना आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए। और इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि हर तरह की वैकेंसी है। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तरीक़ेकार भी आप लोगों को बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, घर बैठे आराम से अप्लाई कर सकेंगे। हर चीज़ जो है ना इस वीडियो में क्लियर होगी। वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि कोई पॉइंट ना मिस हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी कामयाबियां अता फरमाए, आपको अच्छा रोज़गार अता फरमाए। आप लोग भी आमीन लाजमी कह दिया करें, कमेंट सेक्शन में आमीन बोल दिया करें ताकि सबको पता चले इज्तिमाई दुआ हो रही है। ये बड़ी अच्छी पोस्ट आई हैं और ये LDA में है, LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। हर तरह की वैकेंसी हैं हाफिज़ कुरान के लिए भी, और आप लोगों का ग्रेजुएशन है जैसे BA, BSc, BCom, एसोसिएट डिग्री, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, MA, MSc, MBA, और इसके साथ मैट्रिक वालों के लिए, इंटरमीडिएट वालों के लिए, सभी के लिए है। बड़ी अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी है। पूरे पंजाब में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 जो है ना आप लोगों के सामने मैं पोस्ट जो है वो शेयर करता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स आसानी से मिलती रहें। और बेल आइकन बटन पर यार क्लिक कर दिया करें ताकि आप लोगों को ना नोटिफिकेशन मिलता रहा करे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले तो मैंने ना वेबसाइट ओपन, जो इसकी एडवर्टीजमेंट आई थी ना वेबसाइट के ऊपर, वो मैंने ओपन की हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना LDA की, वहां से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहली इसमें जो पोस्ट है ना वो है डिप्टी मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, यहाँ पर इसकी सैलरी देखिए, 1,20,000 सैलरी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मैक्सिमम सैलरी। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ना नीचे को हम आते रहेंगे और सैलरी कम होती जाएगी और उस हिसाब से पोस्ट आती जाएंगी। अच्छा जी, इसमें ना MBA या फिर MPA या 16 साल की आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए मैनेजमेंट साइंस के अंदर, और इसमें लिखा है जी मिनिमम फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके बाद 30 से 40 साल एज लिमिट है। बाकी डीपली जो चीजें हैं ना, एक्सपीरियंस, दिस दैट, सारा कुछ आप साथ साथ देखते जाइएगा। मैं डीपली नहीं जा रहा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आप लोगों को तरीकेकार भी बताना है कैसे अप्लाई करना है। एज लिमिट 30 से 40 साल, सैलरी है इसमें 1,20,000 और इसके पोस्ट सिर्फ एक ही है। अच्छा, ये पोस्ट की लाइन है और ये सैलरी की है और ये एज लिमिट की, ये आपने साथ साथ देखते रहना है। असिस्टेंट मैनेजर स्पोर्ट्स के अंदर है जी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर 14 साल की एजुकेशन होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के अंदर, और इसके साथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कोचिंग का, ट्रेनिंग का, मैनेजिंग का, इनमें से किसी का भी। और 30 से 40 साल एज लिमिट और 90,000 सैलरी है। 5 पोस्ट हैं इसके अंदर। इसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसके लिए जनाब 90,000 सैलरी है, एज लिमिट 25 से 35, और MBA, MPA या 16 साल की डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास मैनेजमेंट साइंस के अंदर। और ये 5 पोस्ट हैं इसकी भी। उसके बाद नेक्स्ट आती है असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि इसके लिए भी MBA या MCOM या फिर BS अकाउंट्स एंड फिनांस के अंदर होना चाहिए, और 16 साल की यानी कि डिग्री आप लोगों की होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के अंदर। 25 से 35 साल एज लिमिट, 90,000 सैलरी और एक ही पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी अगेन असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर है ये, और BSc इंजीनियरिंग फ्रॉम HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से किया हो, फर्स्ट डिवीजन के अंदर किया होना चाहिए, और 90,000 सैलरी है, एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर, ये है प्रोक्योरमेंट के अंदर, 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के अंदर HEC से, और 30 से 40 साल एज लिमिट, 90,000 सैलरी है और इसमें भी एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट ऑफिसर चाहिए, इसकी ग्रेजुएशन यानी 14 साल की एजुकेशन होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के अंदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का एक्सपीरियंस। इसमें 25 से 35 साल की एज लिमिट और 70,000 सैलरी। माशाल्लाह 5 पोस्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। ग्रेजुएशन है यानी BA, BSc आप लोगों ने किया है या BCom किया है, एसोसिएट डिग्री, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कुछ भी किया आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, ग्रेजुएशन इन एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, मार्केटिंग में, स्पोर्ट्स में या फिर मैनेजमेंट साइंसेज में। और प्रेफर किसे किया जाएगा, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को, या फिर अच्छा जी नहीं तो आप लोगों की ना 14 साल की डिग्री भी है ना, यानी किसी में भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर किया जाएगा
मैनेजमेंट साइंसेज में या हॉस्पिटैलिटी को, लेकिन आप लोगों की अगर 14 साल कंप्लीट है आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 साल एज लिमिट, 70,000 सैलरी और 8 पोस्ट हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट्स ऑफिसर की। इसके लिए जनाब बीकॉम या एसोसिएट डिग्री कॉमर्स एडीसी जिसे कहते हैं वो होना चाहिए, यानी 14 साल की आप लोगों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एक फर्स्ट डिवीजन के अंदर होनी चाहिए। 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों का। 21 से 30 साल एज लिमिट, 70,000 सैलरी और 5 पोस्ट हैं जनाब इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, बीकॉम इसके लिए भी रिक्वायर्ड है और 14 साल एजुकेशन है जी, या फिर बीकॉम या फिर 14 साल एजुकेशन होनी चाहिए आप लोगों की रेलिवेंट, फिनांस के अंदर या अकाउंट्स के अंदर होनी चाहिए और इसके लिए फर्स्ट डिवीजन में, लेकिन आप लोगों के लिए ना इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। 21 से 30 साल एज लिमिट और 60,000 सैलरी है, 5 पोस्ट हैं इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है असिस्टेंट ऑफिसर कोऑर्डिनेशन। इसके लिए ग्रेजुएशन है और या फिर आप लोगों की 14 साल की एजुकेशन होनी चाहिए मिनिमम फर्स्ट डिवीजन के अंदर और 21 से 30 साल एज लिमिट है और 60,000 सैलरी और 16 पोस्ट है माशाल्लाह इसके अंदर, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेंटेनेंस के अंदर मेंटेनेंस इंचार्ज, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल में और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 35 से 45 साल एज लिमिट और 60,000 सैलरी और 5 पोस्ट हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाती है केयर टेकर की। इसके लिए मैट्रिक होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिप्यूटेड स्पोर्ट्स क्लब के अंदर और 60,000 सैलरी है और 4 पोस्ट हैं इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पोस्ट असिस्टेंट केयर टेकर की। इसके लिए भी मैट्रिक रिक्वायर्ड है और एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पोर्ट्स क्लब के अंदर और 50,000 सैलरी, 4 पोस्ट हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है टेक्नीशियन की। डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या फिर मैट्रिकुलेट और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 35 से 50 साल एज लिमिट, 50,000 सैलरी और 5 पोस्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिशियन की। डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर मैट्रिकुलेट हैविंग एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 50,000 सैलरी है और 5 इनकी पोस्ट हैं। नेक्स्ट है ऑफिस बॉय, मैट्रिक होना चाहिए और सेकंड डिवीजन में होना चाहिए, 1 साल का तजर्बा भी मांगा गया है। 40,000 सैलरी है, 20 से 35 साल इसकी एज लिमिट और 16 पोस्ट हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है बॉल बॉय, मिडिल पास 8वीं जमात होनी चाहिए और 20 से 35 साल एज लिमिट, 40,000 सैलरी है और 10 पोस्ट हैं इसके अंदर। बॉल यानी कि पास करनी होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद है सीनियर स्विमिंग कोच। अच्छा, ये कोचिंग लेवल पे आ गई हैं अब। सीनियर स्विमिंग कोच मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन और इसके 14 साल की यानी आप लोगों की जो है ना तालीम होनी चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन में और इससे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इसके बाद 10 साल का तजर्बा भी आप लोगों का मांगा गया है और 35 से 45 साल एज लिमिट, 75,000 सैलरी, 5 मेल के लिए पोस्ट हैं और 5 फीमेल के लिए पोस्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है स्विमिंग कोच, फीमेल और मेल दोनों में। वो था सीनियर और ये था जस्ट स्विमिंग कोच, वो सीनियर था। अच्छा, ये है ग्रेजुएशन वही सेम सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए और आप लोगों से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और उसके बाद 25 से 35 साल एज लिमिट, 5 फीमेल के लिए, 5 मेल के लिए, 60,000 सैलरी है। इसके बाद नेक्स्ट है जी सीनियर टेनिस कोच और 14 साल की एजुकेशन होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में और 10 साल का एक्सपीरियंस और साथ में 35 से 45 साल एज लिमिट, 75,000 सैलरी और 5 पोस्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेनिस कोच और वो था सीनियर टेनिस कोच, ये है टेनिस कोच। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप लोगों की और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा डीपली और 25 से 35 साल एज लिमिट, 60,000 सैलरी, 5 पोस्ट हैं। उसके बाद है जी 23 नंबर पे आती है सीनियर स्क्वॉश कोच और इसमें आ जाता है ग्रेजुएशन और सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए और वही एक्सपीरियंस 10 साल का और 35 से 45 साल एज लिमिट और 75,000 सैलरी है, 5 पोस्ट हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है जी दोबारा से वही सेम और इसके लिए भी 14 साल की एजुकेशन, 60,000 सैलरी, 5 पोस्ट हैं। उसके बाद सीनियर बास्केटबॉल कोच, ये सभी कोच के लिए अब स्टार्ट हो गई हैं।
ग्रेजुएशन 14 साल की होनी चाहिए। 35 से 45 75,000 4 पोस्ट हैं। मैट्रिक इंटरमीडिएट वाले भी वेट करें, उनके लिए भी आ रही हैं, परेशान नहीं होना, आप लोगों के लिए भी हैं। बास्केटबॉल कोच हो गया, इसके लिए भी 60,000 सैलरी है और 4 पोस्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सीनियर बैडमिंटन कोच, इसके लिए भी 14 साल की, अच्छा इनके जितने भी कोच हैं ना 14 साल की एजुकेशन है और 10 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर के लिए 10 साल का और जो हैं सिंपल कोच हैं उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बैडमिंटन कोच, वही सेम 3 साल का एक्सपीरियंस, 14 साल की एजुकेशन और 60,000 सैलरी, 5 पोस्ट हैं। उसके बाद सीनियर टेबल टेनिस कोच, इसके लिए भी 75,000 सैलरी है, 5 पोस्ट हैं। और टेबल टेनिस कोच के लिए 60,000 सैलरी और 5 पोस्ट हैं। उसके बाद सीनियर स्नूकर कोच, और इसके लिए भी जनाब 75,000 सैलरी, 5 पोस्ट हैं। इसके लिए स्नूकर कोच 60,000 सैलरी, 5 पोस्ट। और सीनियर जिम कोच मेल भी फीमेल भी, 5 फीमेल 5 मेल, 75,000 सैलरी है और 40 साल एज लिमिट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी जिम कोच मेल फीमेल, इसके लिए भी 60,000 सैलरी, 5 मेल और 5 फीमेल। उसके बाद लाइफ गार्ड स्विमर, सिलेक्टेड स्विमर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एट लीस्ट प्राइमरी लिटरेट एंड सिलेक्टेड स्विमर रजिस्टर्ड विद स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और स्विमिंग एसोसिएशन, ये आप लोग देख लीजिएगा। 50,000 इसकी सैलरी होगी, 8 मेल के लिए और 8 फीमेल के लिए। उसके बाद हाफिज कुरान के लिए है, ये है खादिम मस्जिद, मस्जिद का खादिम, जैसे कि नमाज वगैरह और साथ में लुक आफ्टर करनी होगी मस्जिद की। और 40 से 50 साल एज लिमिट, 55,000 सैलरी है और 4 पोस्ट हैं। उसके बाद अटेंडेंट इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक, दोनों में से कोई एक पास होना चाहिए और विद एनी स्पोर्ट्स डिस्टिंक्शन, 20 से 35 साल एज लिमिट और 45,000 सैलरी है और 50 पोस्ट हैं इसके अंदर, सबसे ज्यादा पोस्ट इनके अंदर है 50 पोस्ट। अच्छा जी, उसके बाद ना मेन चीज आ जाती है हमारी इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शंस आप लोग लाजमी रीड किया करें, हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप लोगों को मैं बता देता हूं आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले मेन चीज आप लोगों को बता दूं, 7 अप्रैल 2025 इसमें लास्ट डेट है। 7 अप्रैल 2025 से पहले ना आप लोगों ने एप्लीकेशन एक फिल करनी है फिजिकल। उसको फिल करने के बाद आप लोगों ने उसके साथ ना ये देखिए CNIC की एक कॉपी, उसके बाद एक CV की कॉपी और जितने भी आप लोगों के एजुकेशनल या एक्सपीरियंस वाले सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप लोगों की एक एक कॉपी बना लें, ये सब चीज़ों की। और साथ में 2 आप लोगों की पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को अटेस्टेड करवाना है आप लोगों ने 17वें 17वें ग्रेड के ऑफिसर से, सरकारी ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के, और इसको आप लोगों ने साथ में एप्लीकेशन फॉर्म है, यहां पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड यूजिंग द QR कोड गिवन बिलो। ये QR कोड है, इसको स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड होती है। आप लोगों से नहीं होगा वीडियो के अंदर, मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं और बता देता हूं कहां से डाउनलोड करना है आप लोगों ने। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से उस लिंक को ओपन करें वेबसाइट को, वहां से आप लोगों को ये वाली एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगी और साथ में ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा जिसको फिल करना है। फिल करने का तरीकेकार मैं बता देता हूं। ये सारी चीजें आप लोगों ने ना अटेस्टेड करवाने के बाद इस फॉर्म को भी फिल करके ये सारी चीजों के एक इन्वेलप के अंदर डालना है और इन्वेलप के पीछे ना आप लोगों ने लाजमी लिख देना है कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो पोस्ट का नाम आप लोगों ने पीछे लिखना है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये नाम पीछे आप लोगों ने लिख देना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन मत भिजवाइएगा, नहीं तो अच्छा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर होगी ना तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसलिए वीडियो को मैं कहता हूं कि मुकम्मल देखा करें, तरीकेकार मुकम्मल फॉलो कर लिया करें ताकि आप लोगों को मसला ना हो। बाद में आप लोगों के लिए ना ही टेस्ट के लिए कॉल आएगी ना ही इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। उसके बाद आप लोगों का डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए। ये मेन चीजें थी जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। यहां पर एप्लीकेशन है, सबसे पहले आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसका ना एक फोटोकॉपी वाली शॉप से एक प्रिंट निकलवा लें। प्रिंट निकलवाने के बाद यहां पे आपने अपना पोजीशन, जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिख दें। फिर इस यहां पे अपना नाम लिखें, यहां अपने वालिद का, यहां पे डेट ऑफ बर्थ, यहां पे डोमिसाइल, यहां पे CNIC नंबर, यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर, यहां ईमेल एड्रेस लिखें, यहां अपना एड्रेस लिखें, घर का पता,
और यहाँ अपनी एक फ़ोटो लगाएं और एक साथ में आप लोगों ने पैक कर देनी है। उसके बाद एजुकेशन हिस्ट्री में यहाँ पर ना आप लोगों ने एजुकेशन हिस्ट्री किस तरह से लिखनी है, जो करंट आप लोगों की डिग्री या सर्टिफिकेट है, सनद है, वो सबसे पहले ऊपर आएगी। जैसे आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसका यहाँ पर सारा रिकॉर्ड लिखिए। उसके बाद यहाँ इंटरमीडिएट की, यहाँ मैट्रिक की, इस तरतीब से आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद यहाँ जो एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर लिखे कि एम्प्लॉयर नेम, जहाँ कहाँ काम करते थे आप, उस कंपनी का नाम यहाँ पर लिखिए, उस जगह का नाम लिखिए। यहाँ जॉब टाइटल, यहाँ कब से लेकर कब तक आप लोगों ने वो जॉब की है, और यहाँ पर रीज़न लिखिए कि क्यों छोड़ी गई है। इसी तरह यहाँ सर्टिफिकेट और अचीवमेंट, जो आप लोगों के पास सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो उनके यहाँ पर नाम लिखते हैं। यहाँ पे स्किल वगैरह अपने मेंशन करें, और लास्ट में यहाँ सिग्नेचर करने के बाद डेट लिखें। डेट लिखने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने ये एड्रेस दिया गया है, एडमिन ऑफिस LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 460, ब्लॉक D2, MA जोहर टाउन लाहौर। फोन नंबर ये है, किसी किस्म का कोई मसला आएगा तो इस फोन नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो इस एड्रेस पे आप लोगों ने ये अपनी खुद जाकर दें, या फिर आप लोग इसको पोस्ट करवा दें, TCS वगैरह कोरियर करवा दें, तो आप लोगों को बाद में कॉल वगैरह आ जाएगी और आप लोगों को टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। ये सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद आप लोग फाइनल कर लिए जाएंगे। बाकी किसी किस्म की नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जाते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।